जब मनुष्य जीवन में दुख से घिर जाता है, जब हर कोशिश के बाद भी शांति नहीं मिलती, तब सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है, आखिर दुख का कारण क्या है। गौतम बुद्ध ने इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए राजमहल, वैभव और सुख सुविधाओं को त्याग दिया। उन्होंने देखा कि अमीर हो या गरीब, राजा हो या भिखारी, हर कोई किसी न किसी रूप में दुखी है। तब बुद्ध ने जो सत्य जाना, वही आज भी मनुष्य के जीवन को सही दिशा दिखा सकता है। बुद्ध ने कहा, दुख बाहर से नहीं आता, दुख भीतर से जन्म लेता है। मनुष्य यह मान लेता है कि दुख किसी व्यक्ति, परिस्थिति या घटना के कारण है, लेकिन वास्तविकता यह है कि दुख हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं से पैदा होता है। जब हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो और वैसा नहीं होता, तब दुख शुरू होता है। इच्छा पूरी हो जाए तो सुख मिलता है, लेकिन वह सुख क्षणिक होता है और फिर नई इच्छा जन्म ले लेती है। यही इच्छाओं का अंतहीन चक्र मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। बुद्ध ने दुख का दूसरा बड़ा कारण बताया, आसक्ति। हम लोगों से, वस्तुओं से, पद से और यहां तक कि अपने विचारों से भी चिपक जाते हैं। हमें लगता है कि यही चीजें हमें पूर्ण बनाएंगी, लेकिन जब वही चीजें बदलती हैं या हमसे दूर हो जाती हैं, तो मन टूट जाता है। बुद्ध कहते हैं, जो नश्वर है उससे स्थायी सुख की अपेक्षा करना ही दुख की जड़ है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, फिर भी हम स्थायित्व की तलाश करते रहते हैं। बुद्ध ने यह भी समझाया कि दुख का कारण अज्ञान है। अज्ञान का अर्थ पढ़ा लिखा न होना नहीं, बल्कि जीवन के सत्य को न समझ पाना। हम यह नहीं समझते कि जीवन परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। सुख आएगा तो जाएगा भी, दुख आएगा तो जाएगा भी, लेकिन हम दुख को स्थायी मान लेते हैं और उसी विचार से डर, तनाव और निराशा को जन्म देते हैं। जब मन भविष्य की चिंता और धोखा और अतीत के बोझ में उलझ जाता है, तब वर्तमान का जीवन व्यर्थ चला जाता है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध भी दुख का एक बड़ा कारण है। क्रोध पहले हमारे भीतर जलता है, फिर दूसरों को जलाता है। जब हम किसी से नाराज होते हैं, तो वास्तव में हम स्वयं को सजा दे रहे होते हैं। क्रोध बुद्धि को ढक देता है, निर्णय शक्ति को कमजोर कर देता है और रिश्तों को तोड़ देता है। बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध को दबाना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। जिस दिन हम अपने क्रोध को देखने लगते हैं, उसी दिन उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। दुख का एक और कारण तुलना है। हम अपना जीवन दूसरों के जीवन से तुलना करके जीने लगते हैं। किसी की सफलता देखकर मन छोटा हो जाता है, किसी की खुशी देखकर ईर्ष्या पैदा होती है। बुद्ध कहते हैं, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। जो आज तुम्हारे पास नहीं है वह कल हो सकता है, और जो आज है वह कल नहीं भी हो सकता है। तुलना मनुष्य को कभी शांत नहीं रहने देती। बुद्ध ने दुख से मुक्ति का मार्ग भी बताया। उन्होंने कहा, इच्छाओं को पूरी तरह समाप्त करना आवश्यक नहीं, बल्कि उन पर जागरूक होना आवश्यक है। इच्छा जब आवश्यकता बन जाए तो ठीक है, लेकिन जब वही लालच बन जाए तो दुख निश्चित है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो आज है उसके लिए कृतज्ञ होना सीखो, तभी आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी। बुद्ध ने मध्यम मार्ग सिखाया, न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग। जीवन को संतुलन के साथ जीना ही शांति का मार्ग है। अपने कर्मों पर ध्यान दो,
अपने विचारों को शुद्ध करो और अपने मन को शांत रखने का अस करो। ध्यान और मौन के क्षण मनुष्य को स्वयं से जोड़ते हैं। जब मन स्थिर होता है तब जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। बुद्ध कहते हैं, दुख से भागो मत, दुख को समझो। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, तुम्हें जगाने आता है। हर पीड़ा अपने भीतर एक संदेश लेकर आती है। यदि तुम उस संदेश को समझ लो तो वही दुख तुम्हारा गुरु बन सकता है। जिस दिन मनुष्य अपने दुख का कारण दूसरों में ढूंढना छोड़ देता है, उसी दिन वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। याद रखो, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह चेतना है जो बुद्धत्व तक पहुंच सकती है। शांति बाहर नहीं, भीतर है। सुख किसी और के पास नहीं, तुम्हारे अपने मन की अवस्था में छिपा है। जब तुम यह समझ लेते हो कि दुख का कारण भी तुम ही हो और समाधान भी तुम ही हो, तभी जीवन वास्तव में बदलना शुरू करता है। यही गौतम बुद्ध का संदेश है। दुख का कारण जान लो और फिर उस कारण से ऊपर उठने का साहस पैदा करो, क्योंकि जागरूक मनुष्य के लिए दुख भी एक सीढ़ी बन जाता है और वही सीढ़ी उसे शांति, करुणा और सच्चे सुख की ओर ले जाती है।